हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना। और यहाँ पर मैं अपने घर के डस्टिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह बन गया है हमारा। और क्या क्या हाथ में उठा रहे हो। और यहाँ पर घर की सफाई चल रही है। फिर उसके बाद से मैं अपना देखिए डस्टिंग वस्टिंग करने लगी, बेड वुड ठीक करने लगी थी। इसलिए ना नाश्ता बनाने के बाद ही मैं ये सब काम करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। उसके बाद से मैं पोछा वोछा डालती हूँ, बेड झाड़ उड़ करके दोनों रूम के सब ठीक करके। और यहाँ चीनी रखना था मुझे। फिर यहाँ देखिए ये चीनी है और पैकेट में, और उसके बाद से थोड़ा दाल उल था। और सामान नहीं मंगाई हूँ, कुछ ही सामान मंगाई थी। जो ज़रूरी वाला चीज़ था ना वही मैं मंगा करके रख ली। तो चीनी मेरा पूरा ख़त्म हो गया था, डब्बा में धो दी थी। तो मैं इसीलिए चीनी गई थी ना कल पार्क, उधर से मैं लेकर के चली आई। साथ में ही पड़ता है वो, क्या कहते हैं, राशन की दुकान। तो वहीं से लाई थी। ये पैकेट वाला चीनी है, 5 केजी चीनी लेकर के आ गई थी मैं। तो वही रख रही थी, कल नहीं रखी थी। तो और फिर यहाँ देखिए किचन में मैं आ गई। किचन में सब्ज़ी खाली करके कटोरा में मैं रख दी। सब कोई नाश्ता कर लिया था, तो जितना सब्ज़ी बचा था तो मैं रख दी। और किचन साफ़ करने लगी मैं। और यहाँ पर बोतल भी धो करके भरना था, सारे बोतल। तो बोतल भी भर दी। और किचन में साथ में सारे काम निपटा लेती। एक बार किचन में घुसो तो सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यही कर रही थी मैं। और फिर देखिए यहाँ मैं अपने गैस साफ़ कर रही हूँ। सारे काम एक तरफ और किचन की साफ़ सफाई एक तरफ होता है। किचन साफ़ हो तो सब ठीक है। तो देखिए कैसे मैं अपना पूरा स्लेब वगैरह सारी चीज़ और पूरा टाइल भी साफ़ कर लेती हूँ। इसीलिए मेरे किचन के टाइल चमकता रहता है हमेशा, इसलिए कि मैं रोज़ इसको साफ़ करती हूँ। और ऊपर का टाइल भी साफ़ कर देती हूँ मैं, और ऊपर का स्लेब भी साफ़ कर देती हूँ। साफ़ सुथरा रहता है हमेशा मेरा। तो देखिए गाइस, मैं शॉप पे आ गई हूँ नहा धोवा के तैयार होकर के। और बियोम स्कूल जा चुका है। और गाइस यहाँ शॉप, कपड़े वाले शॉप भी है, आप लोग देख ही रहे होंगे, सारे सामान टांग गए। तो फिर यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं नीचे से आने के बाद हाथ मुँह धोकर सीधे किचन में आई। और किचन में आने के बाद ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बस बेटे के लिए पराठा बनाना था। तो मैं सोची कि पराठा बना दूँगी जल्दी से, वो गरम गरम वो खा लेगा। तो देखिए वही बना रही थी मैं। तो फिर फ्रेंड देखिए 2 ही पराठा बनाना था। बनाने के बाद यहाँ मैं सब्जी और पराठा निकाल दी बेटे के लिए कि मेरे बेटा खा लेगा। उसके बाद उसको दवा ववा भी देना था। तो फिर वही मैं उसको कर रही थी। और यहाँ बोतल भर के पानी भी भर रही हूँ। इस खाना बना करके मैंने दे दिया मेरे बेटे के लिए। और मैं किचन में आ गई अपने लिए भुट्टा पकाने के लिए। तो ये देखिए मैं भुट्टा पका रही हूँ। तो फिर देखिए यहाँ भुट्टा पक गया है। और भुट्टा पकने के बाद से मैं इसमें नींबू और मिर्ची लगा रही हूँ, नींबू और क्या कहते हैं, नमक लगा रही हूँ कि जो भुट्टा और टेस्टी लगे। तो मैं भुट्टा यहाँ पका ली अच्छे से, और मैं लेके जा रही हूँ बेटे के देने के लिए, और मैं खुद भी खाऊँगी। फिर यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। भुट्टा वुट्टा खाने के बाद से आधे घंटा लेटी थी, बेटा के ही साथ थी कि उसको भी अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद शॉप में जाने के टाइम हो गया था, 4 बज गया था। तो मैं यहाँ अपना कंघी कर रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो, बाल सोई थी तो बाल ख़राब हो गया था, तो मैं अपना कंघी करके और फिर नीचे चली जाती हूँ। मैं यहाँ जूड़ा बना लेती हूँ। बहुत गर्मी लगता है यार, तो फिर क्या करें, गर्मी में और कुछ करने का मन नहीं करता है, जूड़ा ही बना लेते हैं। और फिर बेटा से मैं बोली कि तू अच्छा से रहना, अगर नहीं हो तो नीचे चल तू भी। तो वो बोला कि नहीं मम्मी, हम ऊपर ही रहेंगे। और मेरे जेठानी के बेटा भी थे साथ में, तो बातें कर रहा था लो। तो फिर मैं आराम से चली गई, बिना टेंशन के नीचे चली गई। और यहाँ पर मैं अपनी बिंदिया भी लगा लेती हूँ कि सुबह तो मैं बिंदिया भी लगाना भूल गई थी, इसीलिए कि बेटा को हॉस्पिटल लेकर मेरे हस्बैंड चले गए थे और मैं अकेले ही थी। तो शॉप खोलने में लेट हो रहा था, तो इसी वजह से तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चली गई थी नीचे। तो फिर मैं अब देखिए चाबी अपना ले ली हूँ, चाबी लेकर के दोनों शॉप का नीचे पे जा रही हूँ। तो फिर ये मेरा गेट है, गेट से यहाँ सीधे ही जीना है। तो देखिए जा रही हूँ मैं। तो गाइस हम पहुँच गए शॉप पे, और शॉप खोल दिए और सामान वामान भी बाहर लगा दिए हैं। और दूसरी वाली शॉप खोलनी है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। खोलते तो नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि नहीं दिखा सकते हैं, खोलना मुझे ही है तो नहीं दिखा पाएंगे। तो वो वाली शॉप बंद है, दिखा रहे देखिए, वो सामने शॉप दिख रही है ना, बंद है ना, तब उसको खोलेंगे अब। तो फिर देखिए यहाँ शॉप खोल दी। खोलने के बाद से मैं सारे सामान लगाना था, तो सामान लगाने लगी हूँ। और सामान ना
कभी टांगो तो कभी उतारो, तो सारे झाड़ झाड़ कर लगाना होता है। और हाँ, क्या करें, शॉप में आते हैं तो ठीक भी लगता है, थोड़ा मन भी लगता है। घर पे तो अकेले मन भी नहीं लगता है, ना कोई बात करने वाला होता है ना कुछ भी, तो इसीलिए शॉप में ही ठीक है मेरे, अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब टेंशन भी रहता है ना, तो लोगों से बात करके ना थोड़ा सा मन ही हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो बस यही बात है। कल तो दीदी के यहाँ चली गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पर पार्क में जाकर के थोड़ा सा टाइम पास हो गया था। तो यहाँ सारे कपड़े मैं अपना लगा दूँगी झाड़ करके, इसलिए कि धूल बैठ जाता है। तो बस यार यही सब काम है मेरा, करते रहते हैं पूरे दिन, मेरा यही ड्यूटी है। और फिर देखिए यहाँ पर शाम को 6 बज गया था, तो उसके बाद से ना मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, तो मैं छत पे आ गई कपड़े उतारने के लिए। और बेटा को भी ढूंढ रही थी, मेरे बेटा कहाँ है, बोला था ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं है वो। तो मैं सोची कपड़े उतार लेती हूँ, और एक हाथ से कपड़े उतारना, एक हाथ से वीडियो बनाना नहीं हो पाता, इसीलिए इस तरह से कपड़े उतार रही हूँ मैं। तो देखिए सारे कपड़े भी तो बहुत सारे हो जाते हैं मेरे पास, रोज़ दिन मेरा इतना कपड़ा होता है, कम नहीं होता है। और ये छत का नज़ारा है, छत पे आकर के थोड़ा अच्छा भी लगता है, बाहर का हवा है, मतलब खुला आसमान का, नीचे तो हमारे बंद रहता है ना, हवा तो लगता नहीं है। तो बस यही सब बातें हैं कि मतलब छत पे आकर थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो शॉप पे भी रहती हूँ तो अंदर ही रहती हूँ, बाहर नहीं रहती हूँ, तो बस घर में रहो या शॉप पर बात एक ही हो जाती है। तो यहाँ छत पर आकर के मैं सारे कपड़े अपने उतार लिए। तो फिर यहाँ पर मैं मतलब छत से कपड़े ले आकर के सारे रख दी थी, और रख करने में फोल्डर करने का देखिए मेरे बिस्तर का क्या हाल हो गया। व्योम स्कूल से भी आ गया है, तो बेल्ट बेड पे फेंका है, देखिए आप लोग को हाई भी कर रहा है व्योम, तो बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें बेड पे फेंक देता है। और यहाँ लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ बड़े वाले बेटा का पड़ा हुआ था, तो सारी चीज़ मैं रख रही थी बेड पे सबको। और देखिए और यहाँ पे स्पीकर दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए स्पीकर ला करके मेरा बेटा रखा है इसी में। तो फिर यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं किचन में आ गई फिर दोबारा से, यही काम होता है ना, हम लेडीज़ लोग को ज़्यादा किचन में ही टाइम बीतता है। तो मैं यहाँ सोयाबीन को उबाल रही हूँ, सोयाबीन डाल करके नमकीन चावल बनाऊँगी, बच्चों को मेरे ज़्यादा पसंद आता है। रात के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं रात का खाना थोड़ा जल्दी आज बना रही हूँ, इसीलिए कि हस्बैंड जी शॉप पे थे, और क्या कहते हैं कि बेटा को दवाई वही देना था, तो टाइम पे जल्दी खाना बना लो तो सही रहता। मेरे उसमें बोले जल्दी खाना बना के इसको दवा दे देना टाइम पे, तो इसीलिए मैं जल्दी बना रही हूँ। और फिर देखिए नमकीन चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं आलू छील रही हूँ, और व्योम मेरा यहीं पर है, वो भी इधर उधर करते रह रहा है, उसका तो मन लगता नहीं है अकेले। गाइस मम्मी ने सब कुछ तैयार कर लिया है, और मम्मी जरा मैं एक ले लूँ इनमें से, कौन सा लूँ, अक्कड़ बक्कड़ पम में वो बड़ा वाला, ओ गरम है। देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। तो फिर यहाँ देखिए मैं सब तैयारी कर ली थी नमकीन चावल का, सब्जियाँ काट करके भी रख ली थी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक मतलब जितने भी चीज़ थे सब कर ली थी, और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो वही व्योम बार बार आ रहा था, और व्योम की तो आदत है बार बार आकर परेशान करता रहता है, और उसको अच्छा नहीं लगता ना, अकेले बच्चा है, उसको मम्मी के साथ ही अच्छा लगता है, हर बात बताता है स्कूल का वो आकर। तो फिर देखिए यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल दिया था उसमें, और उसके बाद से मैं ये चाइनीज मसाला डाल रही हूँ, यही डाल के मैं बनाती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, और बहुत टेस्टी भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद, हस्बैंड जी को पसंद आता है। और ऐसे तारीफ़ करें या ना करें, मतलब कुछ अलग बना दो तो वो तारीफ़ करते हैं थोड़ा, नहीं तो ऐसे मेरे खाने के जल्दी वो तारीफ़ वगैरह नहीं करते हैं, मतलब बाहर बोलेंगे लेकिन मेरे मुँह पर नहीं बोलते। तो फिर यहाँ देखिए मैं चावल डाल दी, और क्या है ना कि कोई खाना को अच्छा बोले, कितने मेहनत करो कोई तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मतलब अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ देखिए हमारे पीला चावल तैयार हो गया बनकर, एक व्योम के लिए और एक राज के लिए, दोनों के लिए निकाल दी हूँ खाना। और मैं आप लोग के लिए भी पूछ रही हूँ कि आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, और दोनों में चम्मच डाल दूँगी, दोनों खा लेंगे लोग। वैसे तो बहुत ही दिखने में टेस्टी लग रहा है, बच्चे खाकर बताएँगे कि कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। गुड नाइट।